निजामुद्दीन जो है एक शेर है, और शेर के ऊपर एक शेर है कि तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है। तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है। शेर जानता है दहाड़ करके शिकार नहीं किया जा सकता। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो है मंगलौर विधानसभा की, जहां पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी आए हुए हैं और यहां पर काजी निजामुद्दीन के समर्थन में एक रोड शो निकाला जा रहा है। उसमें हरीश रावत जी लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। खैर, ये रोड शो तो निकलते रहते हैं, सब तरह के सभी नेता आते रहेंगे, उनके साथ भीड़ भी रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का मूड क्या है। तो अभी हम इस रोड शो को ज़्यादा न दिखाते हुए आपकी जो बात कराएंगे वो जनता से बात करेंगे और देखेंगे कि उनके विचार क्या हैं। प्रधान जी, क्या कहोगे मंगलौर के माहौल के बारे में? मंगलौर का माहौल तो फिलहाल वो अल्लाह का काम, आग का कुदरत का काम है, नहीं तो एक तरफी मामला काजी का। और ये जो भड़ाना जी आए, ये बढ़ाना बुढ़ना था, इतना बाहर हवाई जहाज में उड़ के भाग जाएंगे। ये तो हवाई जहाज में उड़ के भाग जाएंगे बेचारे, वो काम नहीं करेंगे यहाँ? बढ़ाना बुढ़ना था, बाहर के आदमी हो, मतलब कहने का ये पैरासूट वैसे हो। अच्छा, भड़ाना जी के कार्यकर्ता कह रहे कि भड़ाना जी नहीं है तो क्या हो गया, हर एक कार्यकर्ता भड़ाना है, हम करेंगे काम। अजय नहीं, वो कार्यकर्ता है कहाँ के? हाँ, ये बात है, यही मंगलौर के ही कार्यकर्ता। नहीं कुछ नहीं। कार्यकर्ता तो साथ देने को तैयार भी नहीं है। बढ़ाना का बाहरी है, बाहरी प्रत्याशी। यहाँ पावर हाउस कोई खुलवाया, अगर बढ़ाना को यहाँ लाओगे तो पावर हाउस खोलना, मतलब हम कहाँ जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे स्थानीय नेता बीजेपी के सारे समाप्त हो जाएंगे। बीजेपी के जो नेता हैं लोकल वो सारे खिलाफ हो बनवा। और इतना बड़ा रोड शो बीजेपी के नेताओं ने करा दिया। ये तो बात सुन लिया था, बाहर के आदमी थे, और बात सुन जी भी एक मुख्यमंत्री मान लिया जी, उन्होंने देखा कि भाई तारी भीड़ नहीं होने की तो मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ा ना, उससे थोड़ी भीड़ कर दी, मतलब भीड़ तो कहीं कर दे क्या, इससे कुछ हो रहा। वो तो माहौल देखो ना आप मंगलौर में, मतलब कहने का काजी से अच्छा माहौल है नहीं। मतलब किसी साहब का कहना था कि बलि का बकरा बना दिया भड़ाना जी को, सही है? सही बात है, बिल्कुल 100% सही है। बलि का बकरा है, बलि का बकरा है, बलि का बकरा। जो क्या बीजेपी के पास ऐसा कोई कैंडिडेट था ही नहीं है? ना, मतलब कहने का बात तो सुनो, जब कोई कैंडिडेट ना मिला ढूंढते 3-2 महीने हो गए थे, 3 महीने बल्कि बहुत टाइम मिला। जब कोई नहीं नसीब हुआ था फिर इसे मतलब बढ़ाना को क्यों बलि का बकरा समझ लो, पैरासूट समझ लो। अच्छा, वैसे तो देशराज कर्णवाल जी की मजबूत दावेदारी है। देशराज कर्णवाल जी जो झबरेड़ा विधायक रहे हैं पहले, वो भी दावेदारी कर रहे थे वैसे तो इस सीट पे। तो डबजुक्कू कौन मान रहा? हाँ भाई, जबरेला तो शिमला नहीं, मंगलौर से माल था वो। और कुछ लोग कह रहे थे स्वामी अतीश्वरानंद जी आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज हो गया तो देखता मुकाबला आया नहीं, डर को दहशत की वजह से नहीं आ आन का देखता। 20,000 से ऊपर आज तक बीजेपी को वोट नहीं मिले। मेरा कहना यो हो, आराम से सुनो, वो तो कुछ नहीं, जो ये धामी नहीं धामी कापड़ी ने सब बहुत बुरी तरह हराया, यो भी आन का देखता मंगलौर पर अगर जमानत न जब्त होती इसकी। बहुत बड़ी बात कह दी धामी जी की भी जमानत सब तो जाती, जमानत जब्त होती इसकी। यहाँ कापड़ी ने बुरी तरह नहीं हराया, सो मौजूदा मुख्यमंत्री होते हो खटी मापो कापड़ी ने इसे हराया नहीं क्या। और मंगलौर ये तो काजी का मंगलौर, यहाँ से तो इसकी जमानत भी जब्त हो जाती, पानी देने वाला भी नहीं मिला था, भाग जाता बीच में ही। अच्छा, मैं ये सुन रहा हूँ मंगलौर में जो युवा हैं ज्यादातर मोंटी भाई का साथ दे रहे हैं कि मोंटी भाई मोंटी भाई नहीं है, ये सारा युवा ही नहीं खड़ेगा सब ये तो काजी जी के साथ भाई। मोंटी भाई बहुत सुना जा रहा है, मैं बहुत टाइम से यहाँ आ रहा हूँ, शायद आप लोग देखते भी हूँ, अक्सर मैं शाम के टाइम ही आता हूँ, लोकसभा में भी मैं यहाँ लगातार रहा हूँ शाम के वक्त में, तो ज्यादातर लोगों का कहना ही था हम तो मोंटी भाई के साथ हैं। अजी 14 नंबर पे मोंटे पे 14 नंबर पे काजी निजामुद्दीन है यहाँ तो। सुनो जी, मैं बिल्कुल पंचों में खड़ा कसम खा रहा, मेरे को कहीं कसम खा ला, मेरी औलाद की ख्वाल है, मैं आज तो मोंटी को जानता भी नहीं कौन मोंटी है, और मुझे सारा इंतजार। अब प्रधान जी है मोंटे को भी जानते, देखो प्रधान जी है, उस आज तक देखा है नहीं किसी ने, यहाँ तो काजी पंजा देखा। रही बात बढ़ाना जी की, बढ़ाना जी 2022 में खेल से लड़ते हैं वहाँ, ये ना सीट बदलते रहते हैं हमेशा, ये पायलट प्रोजेक्ट पे जाके काम करते हैं, वहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो वहाँ काम ही नहीं, रुकते ही नहीं वहाँ पे, तो काम कैसे करके वहाँ पे पब्लिक का। ऐसे यहाँ कुछ नहीं होने वाला इनका, यहाँ पे सिर्फ काजी निजामुद्दीन साहब का है, और काजी निजामुद्दीन साहब हमेशा जीतता है, और हमेशा आपके भी वही जीतेंगे। लगभग 20,000 वोट। एक मिनट जी, बासपा का जनाधारी पूरे भारत में खत्म रहेगा, यो क्या करेगा कोई मोंटी सोंटी?
मान लिया मायावती थी, खत्म है कि एक भी सीट नहीं मिली कहीं से कहीं तक भी। बीजेपी के एजेंट तो फिर मतलब कहना का आदमी समझ जा क्यों जाएगा उसके साथ पागल। अच्छा एक चीज और, अगर ऐसा ही है और काजी निजामुद्दीन जी का मंगलौर है तो पिछली बार हरा क्यों दिया था आप लोगों ने? क्रॉस फाइट थी, 500-400 की हार थोड़ी होती है वो तो 225 की हार। 225 वोट 225 वोट से आ रहा था। रहा था तो ऊपर जा लिया, तो ऊपर जा लिया। अब इसी बात के लिए तो सिंपैथी है। संपत्ति बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। जब कोई आपको मालूम होगा हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, वो भी हार गई थी चुनाव, तो आज जीत एक अलग चीज है। तो यहाँ के युवाओं की डिमांड क्या है, मांग क्या है? काजी जी को चाहते हैं, हमारे युवा काजी निजामुद्दीन। अंग्रेजी भी नहीं बोलनी आती, एक वीडियो उठा के देख लो, बोलनी नहीं जा रही अंग्रेजी। चलो बिना अंग्रेजी बोलने वाला, हम हिंदुस्तान में रह रहे तो अनपढ़ लोगों को भी हमने नेता बनाया है, तो इस बात का तो फायदा। एक मिनट भाई, एक मिनट। विधायक 2 दिन में बन जाएगा, MP 2 दिन में बन जाएगा, लीडर को बनने में कम से कम 30-32 साल लगेंगे। आज काजी लीडर है, राष्ट्रीय लीडर है। अच्छा काजी जी के बारे में लोग ये कहते हैं जी उनके घर जाओ वो पहले फुलवारी में बिठा देंगे, फिर मना करा देंगे, मैं हो ही नहीं आ। सब झूठ है, झूठ बात है ये, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अजी इस क्षेत्र की किसी भी सीट से काजी को लड़वा दो, अगर नहीं जीत गया तो आप जिसमें कहोगे उसमें खा लेंगे। ये है लीडरशिप। अफवाह उड़ाते हैं लोग, अफवाह उड़ाते हैं, तो ये सही बात नहीं है। विधानसभा में बोलने वाला काजी और कोई नहीं है, किसान के लिए भी, हुआ के लिए भी और मजदूर के लिए भी। काजी निजामुद्दीन था मंगलौर के अंदर, कोई नेता नहीं बाहर आया, एसजी सरवत भी बाहर नहीं आए थे। इंसान की जिंदगी कोरोना काल में RK फार्म को हॉस्पिटल बना दिया था काजी जी ने, बाहर से अपने पैसों से लाए थे ऑक्सीजन, जिस टाइम लोग जनता मर रही थी, और यहाँ धरातल पर उन्होंने काम किया है। और कांग्रेस पार्टी अब के दिखा देगी एक बहुत बड़ी जीत यहाँ से। और आप ये बताइए, सबसे पहली चीज जिंदगी होती है। अब कोरोना के टाइम पे सब आदमी अपना बाप बेटे भी आपस में नहीं मिल रहे थे, लेकिन हमारा लीडर एक ऐसा था जो पूरा बेल्ट में घूम रहा था। ये नहीं कि अपने क्षेत्र में जो आसपास के एरिया था सब में जा रहे थे, ऑक्सीमीटर की इन्होंने सप्लाई करवाई, छोटे छोटे डिपार्टमेंट में बात करके, हेल्थ डिपार्टमेंट में छोटे छोटे मिनी ऑक्सीमीटर लगवाए वहाँ पे जाके, जिससे कि ऑक्सीजन मिल सके लोगों को। अपना उनके एक दोस्त का एक फार्म सेंटर है, वहाँ पे इन्होंने एक निजी बेड लगवाए। तो ये एक लीडरशिप ही हो सकती है, और ये एक सोच की बात है। ये नहीं है खाली मुझे जीतना है, अपनी जेब भरनी है। ये ऐसे लीडर नहीं है, ये एक जिसे कहते हैं एक्चुअल लीडर है। इस टाइप के लीडर है कि मुझे अपनी जनता का पहले देखना और बाकी लोगों को बाद में देखना। अच्छा लोकसभा के टाइम में जब मैं यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा था तो कुछ लोगों ने बताया, एक वीडियो है काजी जी की, उन्होंने कहा मैं तो राजस्थान जाऊंगा, मुझे वोट देना हो दो, नहीं देना हो मत दो। इस पे मैं बता, 1 मिनट, चलो आप बताओ। मैं बता रहा हूँ, काजी निजामुद्दीन जो है राष्ट्रीय सचिव है। जब पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उस पार्टी को के लिए काम किया जाता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को तरसा रही है, लोगों को भ्रमित करने का काम करे, अगर उसके खिलाफ कहीं भी जाना पड़ा प्रचार करने के लिए पार्टी की तरफ से, तो काजी जी जाएंगे। मंगलौर की जनता को कोई आपत्ति नहीं है, मंगलौर की जनता काजी निजामुद्दीन के साथ में है, कांग्रेस पार्टी के साथ में है। तो ये तो सिरे से खारिज वाली बात है कि वो मंगलौर में नहीं रहते। मंगलौर का काम बदस्तूर चलता है, लेकिन पार्टी का काम भी बदस्तूर चलता रहेगा। ये एक विपक्ष का काम होता है, विपक्ष गलत ही बात है। जो कोई शख्सियत होती है ना वो तो जाएगी ना, राष्ट्रीय सचिव है तो देखो पार्टी का काम मिलेगा। और हमारा चुनाव बसपा से है ही नहीं, हमारा चुनाव सिर्फ भाजपा से है। 44,000 वोट मिले हैं लोकसभा में, और अब के देखना भी एक बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। हर घर राजी, फिर से काजी। मंगलौर के जो उपचुनाव है इसमें कांग्रेस पार्टी जीत रही, और जो बहुजन समाज पार्टी थी ये तो एक डूबता हुआ जहाज है। आपने पहले थी बोल दिया, खत्म कर दिया पहले से। ये तो खत्म हो गई। मायावती ने वहाँ नारा लगाया था यूपी में, अब हमारी जो पार्टी नंबर 1 पार्टी, और एक ही सीट आई थी पूरी यूपी में उसकी, यहाँ से तो इसका बिल्कुल सफा हो जाएगा। अच्छा वैसे तो जो देखा जा रहा है, जब से इलेक्शन चल रहे हैं, मंगलौर विधानसभा बनी है, 2 ही लोग आते हैं सामने, बसपा या कांग्रेस, यानी हाजी या काजी, और ये मशहूर भी हो गया हाजी काजी। तो अब भी तो वही फाइट होगी ना। वो अब कहने लगते, बहुजन समाज पार्टी जो यहाँ से बिल्कुल खत्म हो गई, वो तो बल्कि एक डूबता हुआ जहाज है, सारे उसमें से उतर के भाग रहे हैं। और बढ़ाना जी के लिए क्या कहोगे, भाजपा कैंडिडेट है ही तो हेलीकॉप्टर है, जब इसके बीन बजाएगा ना निजामुद्दीन जीत के, इसका तो ये भी नहीं पता लगना कहाँ चला गया। वैसे तो अगर देखा जाए तो जैसा भाजपा मेहनत कर रही है इस बार, अब से पहले ऐसा देखा नहीं गया शायद, और जोश में भी वो लोग हैं, 5 लोकसभा जीत चुके हैं। ना यहाँ से ये इससे नहीं जीतने के, ये जो उपचुनाव है ये निजामुद्दीन का ही ओनली। यहाँ जो है जनता निजामुद्दीन को पसंद करती है, और जीत भी निजामुद्दीन की बिल्कुल निश्चित है, 101% जीतेगा। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों की रात को मेरे पास कॉल आई, उन्होंने बताया कि हम
लाइट से परेशान थे, काजी जी के पास गए, मना करा दिया है, नहीं मोंटी भाई के पास गए, उन्होंने करा दिया। क्या है ये सारा मामला? अजी वो तो एक ड्रामा, यहाँ तो मतलब ड्रामे की तो कमी नहीं मंगलौर के अंदर। निजामुद्दीन काम करे या ना करे, जीत उसी की होनी पक्की, क्योंकि लोग उसे दिलों से चाहते हैं। और काम के बारे में क्या रहेगा, किस तरह के क्या मैनिफेस्टो रहेगा? काम करे या ना करे, जीत जो है निजामुद्दीन की। फिर भी काम तो कुछ चाहिए होगा ना। ना करे वो, उसे पसंद करते हैं लोग, वो दिलों में बसे हुए निजामुद्दीन तो यानी जीत काजी जी की पक्की। की। जी पक्की बिल्कुल। जी आप क्या कहोगे? जी बहुत फाइनल है, जी बिल्कुल पक्का है। लगभग कितने वोट से जीत मान? नहीं जीत होगी, बहुत अच्छे वोटों से जीत होगी, बहुत अच्छे क्योंकि पिछली बार हार गए थे बहुत चंद वोटों से, लगभग 250 के करीब वोटों से, 200 वोटों से हार गया था। लेकिन इस बार लीड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लीड से जो है। इस बार लोकसभा में यहाँ से कांग्रेस को सबसे बढ़िया रिजल्ट मिला है। बेस वही हैगा, लोकसभा वाला ही बेस हैगा, और इतने वोटों से मार्जिन से जीत होगी। और जो बसपा कैंडिडेट, वो काफी पीछे है, यानी वो फाइट में है ही नहीं। फाइट में है लेकिन पीछे है। यानी आप लोगों का कहना यह है कि काजी जी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बात से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। मतलब नहीं, काम करे या ना करे काजी जी, वो तो सबके दिलों में बसे हुए। वोट उसे देना, चाहे कुछ भी ना करे, वोट निजामुद्दीन पर जाना। निजामुद्दीन जो है एक शेर है, और शेर के ऊपर एक शेर है कि तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है। तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है। शेर जानता है दहाड़ करके शिकार नहीं किया जा सकता। जी सारे मोहब्बत के ही वोट हैं, यानी काम हो ना हो, काजी जी तो मतलब नहीं है काजी जी बस यहाँ तो। फांसी भी देने वाले लोगों को ऐसे चाहने वाले लोग काजी जी के चाहने वाले हैं, इतने चाहने वाले हैं। ऐसा क्या है फिर काजी जी? बस पता नहीं, अल्लाह की रहमत है। क्यों जी? सही बात, बिल्कुल अल्लाह की रहमत है। मतलब काजी जी कुछ करे ना। हाँ जी हाँ, बड़े भी ऐसे ही थे। बड़े काजी जी के बारे में तो मैंने सुना कि हाँ बहुत बढ़िया आदमी थे, इन वाले काजी जी के साथ कभी काम करने का मौका नहीं लगा मेरा। सब कुछ यही बात है, ये तिलक तेल वाले बैठे, इनसे ही पता कर लो, तुम किसी से भी ना पता करो और क्या है काजी जी। हाँ यही बता देंगे हकीकत। ऐसा ही है जी, यहाँ तो दिलों से चाहने वाले इन्हें, बस कुछ नहीं है इनके सामने, चाहे ये तन मन धन से हर चीज तैयार है। मतलब हर आदमी तैयार है, हर आदमी तैयार है, 10 तारीख का इंतजार है बस। अच्छा 10 तारीख का इंतजार बेसब्री से। और क्या मानते हो कैसी जीत होगी? बहुत बढ़िया वाली, बढ़िया वाली जीत रहेगी। वो तो कुदरत को पता, बाकी जीत बहुत बढ़िया होगी। तो आप लोगों ने सुना कि ये भाई साहब, चलते आगे, ये भाई साहब जो कह रहे थे अभी, और इन्होंने एक शेर भी सुनाया कि सिर्फ दहाड़ने से शिकार नहीं किया जा सकता। तो अभी आप लोगों ने ये भी देखा कि लोग काजी निजामुद्दीन जी के साथ हैं, इनका कहना है वो काम करें ना करें हम उनके साथ रहेंगे। क्यों जी? इंशाल्लाह उन्हीं के साथ है, उन्हीं के साथ रहेंगे। ऐसा क्या है काजी जी? मोहब्बत है उनसे, कैसी मोहब्बत है? इससे मोहब्बत है अच्छा जी, वोट उन्हीं को देंगे क्या दिलवाएंगे भी उन्हें, सब चीज उन्हीं की। तैयार है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, हरीश रावत, काजी निजामुद्दीन, काजी निजामुद्दीन, काजी निजामुद्दीन।